जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। सरकार की पुतला को जलाया जा रहा है, जूता चप्पल से स्वागत किया जा रहा है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम ही लोग को लोग टारगेट कर लिए हैं, तो हमेशा हम लोग को दबाया गया है जब भी हम लोग आवाज उठाने के काम किए हैं। विशाल गाजीपुरी जी, आप दिल्ली में आ चुके हैं, आप मदद की गुहार लगाई है आपने बहुजन लोगों से, तो कैसा लग रहा है दिल्ली में आकर के? क्या आपको सफलता मिलेगी यहाँ पर? बिल्कुल सफलता मिलेगी, मिल भी रही है। हमारे पूरे बहुजन समाज के लोग मेरे साथ हैं, पूरे सर्व समाज के लोग मेरे साथ हैं। और जिस प्रकार से मुझे धमकाया जा रहा था, जिस प्रकार से मेरे स्टूडियो पर लोगों ने आगजनी किया, और मैं तो काफ़ी परेशान था, इसलिए कि ये लोग हिंसक लोग हैं, कब बड़ी क्या करें कोई ठीक नहीं है। लेकिन हमने कैसे कैसे अपनी सतर्कता के साथ अपने यहाँ पे आए, और यहाँ पे हम सुरक्षित हैं, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ पूरा समाज के लोग खड़े हैं। और आर्थिक मदद की जहाँ तक बात है, जरूरी भी है, आप लोग जानते भी हैं, परम श्रद्धेय सुजीत सम्राट सर के माध्यम से देखे होंगे मेरे घर द्वार भी, हम लोग किस परिस्थिति में रह करके समाज में काम करते हैं। तो समाज ने मुझे हेल्प कर भी रहे हैं, और करनी भी चाहिए, और करेंगे। आप मैं दिल्ली में शिफ्ट होना चाहता हूँ, दिल्ली में रहूँगा, और दिल्ली में रह करके मैं क्रांति करना चाहूँगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे जगह दें दिल्ली में रहने के लिए, और मुझे सुरक्षा दें, ताकि मैं अपने बेटा परिवार के साथ रह करके क्रांति कर सकूँ समाज में। विशाल जी, आपने जो है बताया कि शहर की तरफ आप आ रहे हैं, राजधानी में आना चाहते हैं, क्या गाँवों में आपका पूरा है नहीं, वहाँ पे आप सफल नहीं हो सकते गाँव में? बिल्कुल, गाँव में तो बिल्कुल सफल है, ऐसी बात नहीं है। बस में सुरक्षा के मामले में देखा जाए तो आप सोच सकते हैं कि गांव जवार में थोड़ा सा दिक्कतें होती है। घर में जो है कि टाटी मड़ई का घर रहता है, तो उसमें भी कोई घुस करके जान से मार सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा डर तो है भाई साहब, ये लोग हिंसक हैं, कब गरी क्या करेंगे, सामने सुधार कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि बाबा साहब भी बोलते थे इस बात को कि गांव से शहर जाओ, शहर से विदेश जाओ। इस प्रकार से बाबा साहब क्या सर आपको भी लगता है कि गाँव में आदमी मनुवाद हावी है? हावी है, पर हम लोग जागरूक हो रहे हैं। अब हावी नहीं होने देंगे, काम करेंगे हम लोग। पंजाब में गायक रहे चमकीला जी, वहाँ पर वो उन्होंने मिशनरी गाने गाए थे, बहुजनों के लिए गाने गाए थे, तो उनकी हत्या कर दी गई थी। आप कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? बिल्कुल, मुझे हत्या से कोई डर नहीं है। मैं मरूंगा तो समाज के लिए, जीऊंगा तो समाज के लिए। विशाल जी, जब से आपका गाना आया है, केवल आपको उत्तर प्रदेश से ही धमकी मिल रही है कि देश के अलग अलग राज्यों से मिल रही है? देश के अलग अलग राज्यों से मिल रही है। तो अभी तक आपने कोई कार्रवाई की है? कार्रवाई तो बिल्कुल किया गया सर, और मैंने पुलिस स्टेशन पे जो है कि FIR करा दिया था। उसके बाद SC एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। उस पे लोग कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कोई वो नहीं है। 1 महीना हो गया लगभग। और मुझे विदेशों से भी धमकी आ रही हैं, जो इंडिया के लोग विदेश में रह रहे हैं, उनका भी धमकी आ रही है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं बस समाज के लिए मरने में तैयार हूँ, बाकी समाज के ऊपर निर्भर करता समाज में। आप बोले 1 महीना हो गया, तो अभी तक पुलिस का क्या रवैया रहा है? इसमें कोई कार्रवाई की गई है? पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? किसी को पकड़ा है अभी तक? किसी को गिरफ्तार नहीं हुई सर जी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं उन्होंने किया। बस योगी जी कहते हैं कि यूपी में राम राज्य है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, लेकिन आपको धमकी दी जा रही है, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए सर, उनकी तो नीति ही है, बस बोलते हैं और करते कम है। बोलते ज्यादा नहीं, करते कम है। हमारी बहन बताइए कि आपके गाने की वजह से समस्या हो रही है, या फिर आप दलित समाज से इस बात की दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम? देखिए सर, दोनों समस्या है। गाने से भी दिक्कत है, और हमें एक जो है कि शेड्यूल कास्ट से हूँ, इसलिए भी उनको दिक्कत है। मैं एक अनुसूचित जाति से हूँ, बिलोंग करता हूँ, इसलिए भी उनको दिक्कत है। सॉरी, मैं अनुसूचित जाति से हूँ, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। क्या आप ये धमकी से डरकर गाना बंद कर देंगे कि? अरे सर, क्या बात करते हैं, जारी रखिए। मुझे इतना बल मिल चुका है, इनकी धमकी से मुझे कोई डर नहीं है। मैं सतर्क हूँ, इन लोगों से सतर्क हूँ, इसलिए कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, जिंदा रह काम करना चाहता हूँ समाज में। मैं डर नहीं रहा हूँ, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बाबा साहब के मिशन पे काम करता रहूंगा। मान लीजिए अगर यही गीत कोई जर्नल वर्ग से कोई आता तो वो गाता, तो क्या उसको भी इसी तरह से धमकी मिलती? देखिए, उनको तो वो जनरल व्यक्ति की जो लोग रहेंगे, अगर वो इस कानून व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई जो व्यवस्था और जिस प्रकार से जो सरकार की गलत नीति है उस पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, अगर उस पर कोई गाना गाता है तो उस पर तो सब लोग उसका साथ देंगे।
अगर उसके सपोर्ट में गाना गाता है व्यक्ति, सरकार की गलत नीतियों के सपोर्ट में वो गाना गाता है, तो उसको जो है कि विरोध में जब गाना गाएगा तो उसका लोग विरोध करेंगे, अगर सपोर्ट में गाएगा तो सब लोग सपोर्ट करेंगे। विशाल जी, जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी, वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, उनको भी जो है उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है और उनको जो है उनको गाली दे दी जाती है। आखिर ये लोग चाहते हैं कि यहाँ जो मनुवादी हैं। देखिए सर, आपको बता दें कि ये जो हिंसकवादी जो लोग हैं, ये गुंडे तबके के लोग हैं, ये किसी के नहीं होते हैं। इनको तो कष्ट इस बात की है कि एक दलित समाज की बेटी, एक शोषित समाज की बेटी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री बनती हैं, उनको खल जाता है, उनके सीना पे जो है कि चलता है जो कि वो, इसलिए उनको कष्ट है इस बात की, और हम लोग को वो नहीं चाहते कि ये लोग आगे बढ़े। विशाल जी, आपने जो आप गा रहे हैं मिशनरी संगीत, आप गाना गाते हैं, क्या आपने मायावती जी के लिए कुछ गाया है, बाबा साहब के लिए कुछ गाया है? जी बिल्कुल सर, मैंने बाबा साहब के लिए पूरा जीवन कुर्बान किया है। जब से मैंने बाबा साहब के मिशन पे उनके बारे में समझा कि नहीं, बाबा साहब ने हमारे लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है और हम लोग को इतने बड़े जो स्थान दिए, बाबा साहब का ही देन है, तो हमने निर्णय लिया कि मैं बाबा साहब के संदेश को अपने गीत और संगीतों के माध्यम से समाज तक पहुंचाऊंगा जब तक मेरी सांसें रहेगी। क्योंकि आज इस प्रकार से मैं चाहता तो मैं दूसरा भी गाना गा करके पैसा खूब कमा सकता था, लेकिन हमने निर्णय लिया कि मैं अपने महापुरुषों के संघर्ष जीवन को अपने गीत के माध्यम से पूरे समाज तक अपना पॉपुलरिटी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, कमाने से हमसे उससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मेरी जहाँ तक बात है कि मैं एक रोटी कम खाऊंगा और अपने झोपड़ी में ही रहूँगा, लेकिन मैं ऐसा गाना गाऊंगा कि समाज में परिवर्तन होगा, समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, और ऐसा गाना गाएंगे कि घर में माता पिता भाई बहन बैठ के सब लोग साथ में सुन सकते हैं। लेकिन उनके जो गाने होते हैं, ऐसे गाने होते हैं कि आप परिवार के साथ बैठ नहीं सुन सकते। परिवर्तन के लिए कोई ऐसा गाना तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो ये बहुजन समाज है मेरे साथ है, और मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ, उन लोगों से सतर्क हो रही हूँ, क्योंकि अगर हम जिंदा रहेंगे तभी लंबा काम कर पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब अकेले थे और बाबा साहब इतना सारे कर गए, तो बाबा साहब के औलाद तो इतने सारे लोग हैं, तो हमारे साथ पूरी बहुजन समाज है सर। और मैं यही बहुजन समाज से अपील करूँगी कि हमारा साथ दें, हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि हमें भी लंबा काम करना है समाज में। तो मैम, इस घटना को कितने दिन निकल चुके हैं और उसके बाद क्या क्या कार्रवाई हुई है, कैसे देखते हैं? ये घटना तो लगभग हो गया है 1 महीना 1.5 हो गया, और इस पे FIR भी हो गया है, एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी बहुत दिक्कत चल रही है, और हम लोग सुरक्षा की बात किए तो बोले कि नहीं, अभी कोई वैसा बड़ी घटना नहीं हुई कि आपको सुरक्षा मिलेगी, तो यानी हम लोग की हत्या हो जाएगी तब हम लोग को सुरक्षा दिया जाएगा। तो मैम, आपको क्या लग रहा है कि जिस गाने की वजह से जो विवाद हो रहा है, क्या मैम आपको लगता है कि क्या आप इस चीज़ों को मानती हैं कि वाकई इस गाने में ऐसा कुछ आप लोगों ने कहा है जिससे सरकार को मतलब कुछ हो सकता है, ऐसे घाटा हो सकता है? भाई, अब सरकार ऐसे कर ही रही है तो गाने में क्या दिक्कत है? हम गाने के माध्यम से, लोग स्पीच के माध्यम से क्या क्या कर रहे हैं, उनको सरकार की पुतला को जलाया जा रहा है, जूता चप्पल से स्वागत किया जा रहा है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम ही लोग टारगेट कर लिए हैं, तो हमेशा हम लोग को दबाया गया है जब भी हम लोग आवाज़ उठाने के काम किए हैं, क्योंकि हमारा समाज गीत और संगीत के माध्यम से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों को स्पीच लोग कम सुनते हैं, तो हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग को गाने के माध्यम से ये बात बोलनी चाहिए, तो हम लोग गाना गाएं, और काफ़ी लोगों को दिक्कत हुआ, और आप लोग देखोगे कि तमाम तरह की दिक्कतें हम लोग को आती है हमेशा। और आपके साथ मतलब जिस तरीके से घटना हो रही है, क्या और लोगों के साथ, जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, रहने वाली आप गाजीपुर की हैं, तो वहाँ पे और भी ऐसी घटनाएं कभी आया है क्या? कभी? हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक प्रधान है हमारे मऊ के, दलित समाज के जो प्रधान थे, उनको शायद थाने पे ही मार के हत्या कर दिया गया है। तो ऐसे तमाम तरह की घटनाएं यूपी में भी हो रही है, हर प्रदेश में हो रही है ऐसे घटनाएं, और खासकर हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, इन्हीं लोगों में हो रही है ज़्यादातर। ठीक है, आपकी जो सहयोग है, अगर जनता कराने लग जाए तो क्या आपका जो समस्या है वो समाधान हो सकता है कि लड़ाई आगे भी जारी रहने वाला है? लड़ाई जारी रहेगा सर, बस हम ये जो हमारी समाज सपोर्ट करेगी, इससे हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे, उसमें हम अपनी जब फैमिली एडजस्ट हो जाएगी तो हमें भी कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर फैमिली जब दिक्कत में रहती है तो तमाम तरह की टेंशन होती है, घर का टेंशन प्लस समाज का। तो इससे तो आपका टेंशन दूर हो जाएगा ना, लेकिन इससे हमारी टेंशन दूर हो जाएगी। लेकिन आपके जो समाज के लोग उनका कैसे क्या होगा?
समाज के लिए हम काम करते रहेंगे हमेशा, चाहे इसके लिए भले हमें हम और विशाल गाजीपुरी न्यौछावर कर देंगे अपनी जान को समाज के ऊपर। आप वो गाना सुना दे जिसकी वजह से ये सारे विवाद हुआ है, एक दो मुखड़ा सुना दे। गाना तो हम विशाल सर आइए विशाल जी, आप आइए साथ में, क्योंकि आपके बगैर जो है ना गाना ये अधूरा गाना है। हम दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं और हम दोनों लोग ये गीत को गाए थे। चलिए गाइए। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। तो इस गाने से आप लोगों को मतलब धमकियां मिलनी स्टार्ट हो गई, और आप क्या मतलब कि आगे क्या गुहार करना चाहते हैं अपने रक्षा और सुरक्षा के लिए? दोनों लोग एक साथ में मतलब कि आप अपील कीजिए, और आपके जो भी आर्थिक मदद है वो इस वीडियो के माध्यम से मतलब आपका अकाउंट वगैरह ये सब कुछ मतलब कि कर दिया जाएगा। और क्या अपील करना चाहेंगे? जी साथियों, मेरा विशाल सिंह बादल के नाम से अकाउंट नंबर है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे मदद करें, आर्थिक मदद करें, क्योंकि आप लोग की आर्थिक मदद की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि लंबा समय तक काम करें। और चूंकि आप लोग देखे होंगे परम श्रद्धेय सुजीत सम्राट हमारे घर पे गए थे, वीडियो दिखाएंगे घर द्वार हमारा कैसे झुग्गी झोपड़ी का है, अपना टाटी मड़ी का है। तो हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, वो हमने उसी झोपड़ी में रह करके मैं संघर्ष करता हूँ और करता रहूँगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं दिल्ली जैसे शहर में रह सकूं, मैं क्रांति कर सकूं, बाबा साहब के मिशन पे काम कर सकूं, और मैं अपने माता पिता को भी जो कि अपना घर पे एक छोटा सा बना सकूं घर द्वार, ताकि मैं माता पिता लोग सुरक्षित रह सकें। और मैं तभी मैं जब अपने समाज को मैं सुरक्षित करूंगा, अपन मैं घर के लोगों को सुरक्षित नहीं कर पाऊंगा, तो फिर हमारा जो है कि इस प्रकार से भी थोड़ा सा इस बात को है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं घर द्वार अपने समाज के साथ सुरक्षित रहूं, और मैं दिल्ली में रह करके क्रांति कर सकूं अपने बेटा परिवार के साथ। ठीक है।